श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र दरबार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी सरकार की जय। साथियों, मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार। आज 9वां दिन है। 17/2/2026 से ही लगातार मैं सहारा के भुगतान प्रीत जो हमारे सभी साथी हैं, NGO के माध्यम से जो जुड़े हुए 32,000 से ज़्यादा लोग हैं, उन सभी के लिए बालाजी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में लगातार विनती और लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि देश के सहारा भुगतान प्रीत जमाकर्ताओं के भुगतान का कोई ठोस रास्ता निकल सके, मजबूत रास्ता निकल सके और जल्द से जल्द भुगतान हो सके। इसके लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना। मैं इससे पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को जारी किया था, जिसमें ऐसा कहा भी था कि जिन व्यक्ति को इच्छा हो वह आ सकते हैं यहाँ पर आने में मध्य प्रदेश, जिनके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ हैं, वह स्थान कोई छिपा हुआ नहीं है। खजुराहो से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन यहाँ पर खजुराहो है। किसी भी क्षेत्र से लोग खजुराहो आ सकते हैं, खजुराहो से यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद कोई विशेष खर्च की बात नहीं है। जिनका जेब कमज़ोर भी है वह भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरे जेब की स्थिति क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं किस तरह से यहाँ रह रहा हूँ और कैसे रह रहा हूँ, ये सब कृपा भगवान का है, बालाजी का है, जिनके कारण मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब देश का चारों स्तंभ लड़खड़ा जाए, मीडिया आंधी बन जाए, सरकार गद्दार बन जाए सहारा इंडिया जमाकर्ता भुगतान के लिए, सहारा इंडिया के भुगतान प्रीतों के लिए जब सरकार गद्दार बन जाए, सुप्रीम कोर्ट बेईमान बन जाए और प्रशासन के लोग पंगु बन जाए, मीडिया तो अंधी है ही, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। जब ये चारों स्तंभ एकदम से काम करना बंद कर दे, तो केवल और केवल एक भगवान का सहारा रहता है। उनके अलावा किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इतने बड़े फंदा से निकाल सके सहारा इंडिया प्रीत जमाकर्ताओं को। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जब NGO के माध्यम से, झारखंड के NGO जो नागेंद्र कुशवाहा भैया देख रहे हैं, मैं भी उनका एक सक्रिय सदस्य हूं, के माध्यम से जब केस लगाया जाता है तो उस केस में जल्दी से तारीख नहीं आता है, जल्दी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि फीस देने के लिए भी तैयार रहते हैं के बावजूद भी। लेकिन उसी जगह सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के द्वारा जो केस लगाया गया, उस केस में 7 दिन में तारीख आ गया, 6 से 7 दिन में तारीख आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट की बेईमानी नहीं है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हैंडलिंग कहाँ से होता है, ये बात तो कहना, तय करना मुश्किल है। लेकिन दिख रहा है सबके सामने कि हो क्या रहा है। मोदी जी कितने बड़े गद्दारी कर रहे हैं सहारा इंडिया जमाकर्ता प्रीतों के लिए, ये बात खैर सामान्य अवस्था में बताने के लायक नहीं है।
पुलिस की क्या भूमिका है वो सबको दिख रहा है। और मीडिया की बात तो छोड़ ही दीजिए, कहना भी व्यर्थ है। सोशल मीडिया अगर नहीं होता, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म अगर नहीं होते, नव जागरण लाइव चलाने वाले भाई साहब जैसे आदि व्यक्ति नहीं होते, नीरज शर्मा भैया जैसे व्यक्ति अगर नहीं होते, कुछ ऐसे यूट्यूबर जो हम लोगों के 3 साल से साथ में हैं अगर नहीं होते, तो हम लोगों की बात ऊपर सुनने वाला कोई था भी नहीं, कोई सुन भी नहीं सकता था। इसलिए नव जागरण लाइव वाले भैया जो हैं हमारे दिल्ली के राजकुमार जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। नीरज भैया, नीरज शर्मा जी जो मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, ताकि वो अपनी बातों को लंबा समय से निकालते रहे और सबको जागरूक करते रहे। अभय देव शुक्ला भैया जो आंदोलन के लिए, सड़क पर आंदोलन के लिए सबको तैयार करते रहे, धन्यवाद दिल से उनको भी। और नागेंद्र कुशवाहा भैया की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए कि वो चाणक्य हैं इस मामले में। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या प्रत्येक कोर्ट में, देश के प्रत्येक कोर्ट में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं और अपनी कार्यशैली को दिखा रहे हैं, शायद सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। भगवान उनको विशेष सामर्थ्य से भेजे हैं और शायद उनके पास विशेष सामर्थ्य इसी काम के लिए था, जैसा कि मुझे लग रहा है। बाकी सबका मानना अलग अलग है। तो नागेंद्र कुशवाहा भैया की बात तो जुदा ही है, एक एक बात को बारीकी से रख रहे हैं, देख रहे हैं। और उनका एनजीओ का जो वर्क है, जो सहारा भुगतान पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत मजबूती से रखे हैं अपनी चीज़ को, और एनजीओ उनका बहुत मजबूत भी है। एक एक गाइडलाइन को वो निभा रहे हैं, और निभाना भी इसलिए है उनके दिमाग में कि अगर एनजीओ की बात नहीं निभेगी तो सहारा इंडिया पीड़ित की लड़ाई लड़ने में कमज़ोरी आ जाएगी। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो सारा ठोस कदम उठा रहे हैं। इसलिए उनको दिल से धन्यवाद। उनकी बात सामान्य मुंह से कहना संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों को देश में देख रहा है। हालांकि आंदोलनकारी या सामने आकर लड़ने वाले व्यक्ति देश में बहुत कम संख्या में है, के बावजूद भी सहारा इंडिया के इतने बड़े साम्राज्य को आईना दिखाने का काम, ध्वस्त करने का काम और उनके सारे एक एक गलतियों को सामने रखने का काम देश के चंद लोगों के द्वारा किया गया, जिसके कारण आज बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्याएं घटी हैं। और सबको दिल में ये भरोसा है कि भले ही विलम्ब से ही सही, लेकिन भुगतान का रास्ता निकलेगा। जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2.5 साल पहले अत्यधिक मात्रा में आत्महत्याओं का दौर था, जो आदमी समझ चुके थे कि अब कोई भी सहारा इंडिया भुगतान पीड़ितों को देखने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में वर्तमान जो समय है, वो समय ऐसा है कि इनकी बातों को सुनने के लिए संपूर्ण देश के माध्यम से, कुछ ही व्यक्ति के द्वारा ही सही, लेकिन अलग अलग कोर्टों में, चाहे वो ईडी का कोर्ट हो, इलाहाबाद का कोर्ट हो, झारखंड का कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, अलग अलग जगह, अलग अलग कोर्टों में एक एक कदम रखा जा रहा है ताकि उनकी बात को सुना जाए और सहारा पीड़ितों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। साथियों, आज धरना का 9वां दिन है। मैं लगातार यहाँ पर हूँ और कब तक रहूँगा ये इच्छा बालाजी की है, क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य से आया भी नहीं हूँ, कृपा बालाजी का है और बालाजी की कृपा से यहाँ पर हूँ। कब तक रहूँगा ये कहना निश्चित नहीं है। इसीलिए संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको बालाजी में विश्वास न हो वो इस वीडियो को मत देखें, लेकिन जिनको बालाजी में विश्वास है कि कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं हो तात तुम पाहीं। अगर यह श्लोक झूठा है तो आप नहीं आए, लेकिन अगर आपको सच्चा लगता है जरा सा भी और हनुमान जी बालाजी में विश्वास है तो आप आ सकते हैं। जेब से सभी कमज़ोर है, ऐसा बात नहीं कि मैं बहुत मजबूत हूँ। भले ही मेरा 46 लाख से ज़्यादा फंसा हुआ है, लेकिन आज के तारीख में जो स्थिति है वो 46 रुपया मेरे लिए अमृत है। के बावजूद भी मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ। किसी से पैसा मांगने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे कोई 1 रुपया भी सहयोग ना कीजिए, लेकिन आप यदि यहाँ नहीं आ पाते हैं तो देश के जिस भी कोना में हैं आप उसी कोना से बालाई से प्रार्थना कीजिए कि सहारा भुगतान पीड़ितों की बात जल्द से जल्द सुनी जाए और जल्द से जल्द ठोस समाधान हो सके, ताकि सभी के जीवन में शांति आए। 5000 से ज़्यादा लोग जो आत्महत्या कर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और 32,000 से ज़्यादा जो NGO में हैं जो सहारा के भुगतान का डिमांड किए हैं उनका संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान हो। अलावा जितने भी लोग हैं सभी के भुगतान का एक ठोस रास्ता निकले, ताकि सभी के जीवन में शांति आए। इन्हीं सब शब्दों के साथ सबको दिल से सीताराम, राम राम, सबको सीताराम, सब पर बालाजी कृपा बनी रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।